हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बच्चों, जो त्रैमासिक एग्जाम हुआ था एमपी बोर्ड में और केमिस्ट्री का, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आप एक चैप्टर से ढूंढ ही नहीं सकते हो। इसको भाई साहब जो क्वेश्चन देने वाला है ना, पता नहीं बुक में कुछ और रहता है, दे कुछ और देता है, कंबाइन में दे दिया है। जो त्रैमासिक में नहीं आना था वो भी आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पर इस प्रश्न को कराने वाला हूँ, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। कोई तीन, मैं चारों कराऊंगा। जैसे पहला नंबर है बच्चों, क्या है, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, एथिल क्लोराइड। सबसे पहले केवल आपको समीकरण देना है, समीकरण मतलब रिएक्शन कराना है। ठीक है, कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। तो जब हम एथिल क्लोराइड का निर्माण हम किस में कर दें, एथिल साइनाइड में, फिर उसका जल अपघटन करा दें तो हमें मिलता है अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल मिलेगा। तो एथिल क्लोराइड, एथिल मतलब दो कार्बन, तो यहां पर कह सकता हूं C2H5। ठीक है, ये आपका एथिल हो गया। इसके साथ बच्चों क्लोराइड है तो क्लोरीन जोड़ दो तो एथिल क्लोराइड हो गया। इसको साइनाइड में बदलना है तो पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करा दो, KCN के साथ क्रिया करा दो, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराओ तो क्या मिलेगा, देखिएगा ये जो K है वो Cl से क्रिया करके KCl बना देगा, सिंपल है। ठीक है बच्चों, KCl और Cn जुड़ जाएगा तो बनेगा C2H5CN। ठीक है, मतलब एथिल साइनाइड। अब इसका यदि जल अपघटन कराएं, क्या कराएं बच्चों, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब HOH यानी H2O के साथ HOH, तो फिर क्या बनाता है, हमें मिलता है, जैसे हमारे पास ये है C2H5। ठीक है, ऑक्सीजन है ये, N जो है N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और अम्ल प्राप्त होता है बच्चों। क्या अम्ल, अम्ल का मतलब COOH, तो ये अम्ल मिल गया। तो ये बन गया हमारा, देखो क्या बोला था, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल, तीन कारण, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोइक अम्ल। ये देखो सिंपल है। ये आपको ऐसे मिल भी नहीं पाएगा कि आप सोचो कि आसानी से हमें मिल जाए, तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं एक एक रिएक्शन, जो भी कोई भी पेपर होगा मेरे पास, यदि उसमें रिएक्शन है मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अभी मैं इसका संपूर्ण सोल्यूशन कराया था, जिसमें प्यारे बच्चों मैंने बोला भी था कि इसमें जो भी रिएक्शन छूट रहे हैं उनको मैं कराऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल इनको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए दूसरा नंबर देखो, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनाल। आल जुड़ा है मतलब एल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले तो 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन बच्चों, तो यहां पे तीन कार्बन मैं कह दूं CH3। दूसरे नंबर पे जुड़ा है क्या, 2 क्लोरो, तो 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा है और यहां पर आप जोड़ सकते हो CH3। अब देखो यदि H जोड़ दूं तो यहां पर बन गया 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया। इससे क्या बनाना है, 1, एक नंबर पर प्रोपेनाल। तो सबसे पहले तो इसको एल्कोहली KOH के साथ उपचार कराओ। इसको किसके साथ, एल्कोहली KOH के साथ, एल्कोहली KOH के साथ उपचार कराते हैं। तो ये जो K है वो Cl को उठाएगा, KCl बना देगा। ठीक है, अब सोचो कि Cl निकला, यहां पे OH जोड़ दो, तो ये संभव नहीं है। एक नंबर पे ही हमारा OH जुड़े, एक नंबर पे डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता। तो ये सबसे पहले जो OH है यहां से एक H उठाएगा तो हमारे पास बचेगा CH3, यहां पर हमारे पास CH है, एक H यहां से उठ जाएगा बच्चों तो CH2 बनेगा। बैलेंसी कराने के लिए, मतलब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसलिए हम यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इसके बाद हाइड्रोबोरेशन की क्रिया होगी ऑक्सीकरण के उपस्थिति में। यहां पर हाइड्रोबोरेशन का मतलब यह होता है बच्चों कि द्विबंध और त्रिबंध जहां भी हो, इससे कुछ संबंधित नियम में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने की क्रिया विधि है। तो हाइड्रोबोरेशन होता है यहां पर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन यदि आप कहोगे तो इसकी भी क्रिया विधि में आपको समझा दूंगा। हाइड्रोबोरेशन में ऑक्सीकरण होता है। क्या, ऑक्सीकरण। देखो हाइड्रोजन तो रहेगा, हाइड्रोबोरेशन की क्रिया चल रही है। तो इसके बाद क्या बनता है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी H जुड़ जाता है CH2, ये CH2 है और यहाँ पर OH हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया और हमारा बन गया 1 2 3, तो 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन 1 आल हो गया। तो दूसरा रिएक्शन हुआ अभी हमारा, क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन से
1 प्रोपेनाल, ये 1 प्रोपेनाल बन गया। समझ रहे हैं भाई, सभी रिएक्शन को तो कराना है। चलो अगला नंबर है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। ये तो बहुत सिंपल है, बूटा जब क्रिया सबको ही पढ़े हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में बूटा जब क्रिया संपन्न होती है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तीसरा बूटा जब क्रिया क्या है, क्लोरोइथेन, C2H5 है आपका, क्लोरो है, इसको सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो फिर C2H5 इसके 2 अणु ले लेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर है क्या बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से आपका Cl, तो यहां से Cl, देखो ये Cl है, ये Cl है और बीच में Na है, तो 2NaCl बना लेगा। तो बचेगा C2H5 C2H5 और बच्चों 2NaCl। अब जिन्हें बूटा जब क्रिया पता है तो भाई इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको पता है कि हमारे पास है एल्किल हैलाइड, सोडियम के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो पैराफिन बनता है। अब देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या होता है ब्यूटेन, मेथ 8 प्रोप से 3 कार्बन, ब्यूट से 4 कार्बन, तो ब्यूटेन बन गया। तो ये हमारा था एथिल क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला देखो, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन वही है ना, क्लोरोइथेन से हमारा बन गया क्या, ब्यूटेन बन गया। सिंपल है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो अगला हमारा है बेंजीन से डाइफेनिल। क्या बनाना है, बेंजीन से डाइफेनिल। चलो इसको भी करा देते हैं, अब क्रिया कंप्लीट। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्लोरोनीकरण कराते हैं। क्लोरोनीकरण का मतलब ये है 14 नंबर, हमारे पास ये बेंजीन है, सिंपल है, ये बेंजीन रिंग है, सबको पता है। इसकी क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्योंकि ऋणात्मक चीज जुड़ेगा तो मतलब ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकारक होना चाहिए। यहां से एक H निकलेगा Cl के साथ, तो HCl निकल गया बच्चों। यदि एक H यहां से निकला यहां से, तो एक क्लोरीन जुड़ गया, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। सिंपल है, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या, क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। अगले स्टेप में ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं। ईथर क्या, ईथर, तो जो Na है वो Cl के साथ उठेगा भाई, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl। तो इसके 2 अणु ले सकते हो, कैसे देखिएगा, जिस प्रकार से आपने बूटज अपक्रिया पढ़ा था, तो ये आपका है फिटिंग अपक्रिया। क्या, यहाँ पे क्लोरीन करो, यहाँ पे 2Na कर दो, एक अणु और ले लो भाई, एक अणु और ले लो, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा भाई ये NaCl बनाएगा और ये बन जाएगा डाइफेनिल। क्या बन जाएगा बच्चों, डाइफेनिल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये हमारा NaCl हो गया, NaCl। NaCl कितने NaCl, 2 NaCl, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। समझ में आया बच्चों। तो ये चारों रिएक्शन हो गए यार, इतने आसान नहीं होते जितना आप समझते हो कि 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए। सर हम कंप्लीट करा दें आधे घंटे में पूरा सॉल्यूशन। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं बन रहा होगा, आप लोग बताना। और मैं, मेरे हिसाब से जो भी दिक्कत होगी यार, मैं ऑलरेडी सोचता हूं कि ये क्वेश्चन में बच्चे फंस सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे होंगे, उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा दूंगा। बाकी तो सिलेबस चल ही रहा है, उसे करते चलो। ऐसे ही हम बीच बीच में आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज